बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। हलीम या दलीम हर बंदे का फेवरेट होता है और महीने में ज़्यादा नहीं तो एक दफ़ा ज़रूर खाने को दिल करता है, लेकिन इसके बनाने का तरीका बहुत लंबा है और गर्मी में इतनी लंबी रेसिपी का सोचकर ही गर्मी लगने लग जाती है। ऊपर से महंगाई के इस दौर में चिकन भी ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन परेशान मत हों। आज मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बग़ैर गोश्त बग़ैर घोटे बहुत ही आसान तरीके से 10 मिनट में रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाकर छोटे बड़े सब उंगलियां चाटेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हलीम या दलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें दालों की ज़रूरत होगी और यहाँ पर मैंने हर दाल जो है वो 40 ग्राम ली है और इसमें सबसे पहले मूंग दाल ली है, फिर मसूर लाल दाल जिसको कहते हैं वो ली है, फिर माश की दाल ली है और इसके बाद मैंने चना दाल ली है और इसके साथ ही हमने चावल लेने हैं और वो भी हमने 40 ग्राम लेने हैं। और चावल आप किसी भी किस्म के ले सकते हैं, अगर टोटा है तो टोटा भी ले सकते हैं तो वो भी चल जाएगा। और इसके बाद हमने दलिया लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने कितना आसान काम आपके लिए कर दिया कि गंदम नहीं ली, क्योंकि गंदम जब हम लेते हैं तो उसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दलिया ये बिल्कुल छोटा छोटा सा दलिया है और झटपट जिस तरह दालें पकेंगी उसी तरह से दलिया पक जाना है, लेकिन दलिया को हमने अलग से भिगो कर रखना है और दालों को अलग से। अब हमने दालों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है कि इनके अंदर कोई भी कंकर वगैरह जो है वो ना हो। तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही बहुत अच्छी तरह दालें साफ़ कर ली हैं और दालों को साफ़ करने के बाद अब हमने बहुत अच्छी तरह 2-3 पानियों से इनको मल कर धोना है और बहुत अच्छी तरह से आपने मलना है, क्योंकि बाज़ औक़ात इनके ऊपर कोई रंग शंग भी होता है तो वो भी उतर जाए। तो अच्छी तरह 3-4 पानियों से धोने के बाद अब एक जादू करेंगे जिससे हमारी दालें जो है वो फटाफट से गल जाएंगी। तो हमने अब इसमें खौलता हुआ गर्म पानी डालना है और जब हम खौलता हुआ गर्म पानी डालेंगे तो अब 2 घंटे या घंटा भी रखेंगे तो आप यकीन करें कि दालें फूल कर डबल हो जाएंगी। तो ये भी हमारा काम जो है वो फटाफट हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमने इसी तरह से दलिया जो है उसको भी भिगोकर गर्म पानी में भिगोकर रख दिया है और वो भी इंशाल्लाह ताला साथ ही दालों के गल जाएगा। तो अब हम इनको 2 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए भिगोकर रखते हैं और फिर नेक्स्ट काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पर देखें 1.5 घंटा दालों को भीगे हुए हो गया है, तो चूँकि गर्मी है तो मेरा दिल कर रहा है कि जल्दी से इसको बनाऊं। और दालें आप देखें कि बिल्कुल डबल से ट्रिपल हो गई हैं, क्योंकि हमने गर्म पानी में इनको भिगोया था। और अब झटपट पकाने के लिए हमने कुकर लेना है। कुकर में ये उसी पानी को, क्योंकि वो साफ़ सुथरा पानी था, उसी पानी के साथ हमने सारी दालें डाल देनी है और इसके साथ ही हमने दलिया भी डाल देना है। सब कुछ हमने कुकर में डालना है और इसमें 1 लीटर आपने पानी डाल देना है। इसके बाद अब हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें ½ टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून हम नमक डालेंगे और ½ टीस्पून हम सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसके साथ हम 1 चिकन क्यूब डालेंगे। और इसी तरह फुली आपने चिकन क्यूब डाल देनी है, क्योंकि जिस तरह हमारी दालें गलेंगी तो चिकन क्यूब भी साथ ही गल जाएगी और इसी का मज़ा जो है वो चिकन का आएगा। हमें चिकन अलहदा से डालना ही नहीं पड़ेगा। और 2-3 आपने कतरे जो हैं इसमें, या 1 टीस्पून आप इसमें ऑयल डाल दें ताकि हमारी दालें जो हैं वो नीचे ना लगें। और फिर हमने ढकना बंद कर देना है और चूल्हे पर रख देना है और पहले आपने 1 मिनट जो है वो हाई फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि अच्छी तरह से हमारा कुकर जो है वो गर्म हो जाए और उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम कर देना है। लेकिन यहाँ पर जो न्यू लोग पकाएंगे उनको बताने के लिए मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अगर पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तो जो हमारी गैस होती है वो बाहर निकलती है और कुकर के ऊपर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जब पकेगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसका क्या हल है। तो जब तक हमारी दाल गल रही है हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। तो इसके लिए अब हमने एक मसाला बनाना है। तो उसके लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 तेज़पात का पत्ता डालेंगे, 2 सुरख लाल मिर्चें लंबे वाली डालेंगे और ½ टीस्पून हम उसमें सौंफ डालेंगे, ½ टीस्पून हम इसमें साबुत धनिया डालेंगे और ये कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें 1 दालचीनी की स्टिक है, 1 बड़ी इलायची है और इसके साथ ही 4 जो हैं ये 4-5 लौंग हैं और ये वो वाले लौंग हैं जिनके ऊपर फूल भी होता है। फूल के बगैर नहीं आपने लेने। और 5-6 आपने काली मिर्चें ले लेनी है और 1 चम्मच जो है आपने स्याह ज़ीरा लेना है।
सफ़ेद ज़ीरा नहीं, स्याह ज़ीरा लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है 1/4 टीस्पून आपने अजवाइन और कलौंजी ले लेनी है, और जायफल और जवत्री का छोटा सा पीस जो है वो ले लेना है। और फिर हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट करना है। और यहाँ पर रोस्ट इतना करना है कि ये खुशबू इनकी रिलीज़ हो जाए, क्योंकि इनमें कुछ मॉइस्चर होता है ना, तो वो मॉइस्चर जो है वो भी ख़त्म हो जाए, ताकि अच्छी तरह से हमारे मसाले जो हैं वो पीस जाएँ। तो इतना हम इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू जो है वो इनकी रिलीज़ हो जाए और मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो फिर आपने इनको ठंडा होने देना है, और ठंडा होने के बाद अब हमने इनको पीसना है। तो यहाँ पर ये देखें, हमारा मसाला जो है हमने रोस्ट कर लिया है और ठंडा भी कर लिया। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पीस भी लिया है। अब हम इसमें कुछ और मसाले डालते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसाले को, और इस मसाले को साइड पर रख देंगे। और अब हम अपने कुकर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विसल जो है वो बजना शुरू हो गई है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये देखें हल्की सी इसमें से जो दाल है वो बाहर आना शुरू हो गई थी। लेकिन इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने फिर वेट को हिला देना है। जब आप वेट को हिला देंगे तो इसके अंदर दाल या कोई भी रेज़ा जो है जब फंसता है, तो फिर हमारा कुकर जो है वो बाहर दाल को फेंकना शुरू कर देता है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपने हल्का सा हिला देना है, तो फिर कुकर बाहर नहीं आएगा। और दूसरे ये कि आपने आँच और ज़्यादा स्लो कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको 10 मिनट के लिए पकाया है मीडियम आंच पर, और इसके बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया है। और जब गैस पूरी निकल जाएगी तो फिर आपने खोलना है। अब हम गैस को निकलने देते हैं और फिर देखते हैं। कुकर की गैस निकल गई है, और अब हम इसे खोल लेते हैं। तो खोलते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ढकना जो है वो अपनी तरफ नहीं खोलना, दूसरी तरफ खोलना है, ताकि भाप जो है वो आपके मुंह पर ना पड़े या हाथों पर ना पड़े। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही दाल गल गई है कि अब तो आपको घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप इसको फटाफट से जो है वो घोटना ही नहीं आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब चलें हलीम बनाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे, और उसके अंदर हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें एक छोटा स्लाइस किया हुआ प्याज डालेंगे, और इसको हमने ब्राउन करना है। तो जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि जो हमने दालें बॉईल करके रखी हैं हम उनको पीस लेते हैं। यहाँ पर देखें मेरे पास हैंड ब्लेंडर भी है, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हर किसी के पास हैंड ब्लेंडर नहीं होता, क्योंकि हमने घोटना तो है ही नहीं। तो यहाँ पर जूसर जग जो है वो हर घर में होता है। तो अब हमने सारी दालें जो है वो जूसर जग में डालनी है। हल्का सा आपने चलाना है, क्योंकि इतनी गली हुई दालें हैं कि ये 1 मिनट से पहले ही जो है वो पीस जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पीस कर अपनी दाल जो है वो रख लेनी है। दूसरी तरफ प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने कूटी हुई हैं, तो वो डाल देनी है। और 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह भूनना है। और फिर जो मसाला हमने बना कर रखा था उसके 2 चाय के चम्मच जो है वो हमने मसाला डाल देना है, और अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर इसमें हम 2 खाने के चम्मच खट्टा दही डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लीमू का इस्तेमाल नहीं करने लगे। और दही जो है ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कब्ज़ कुशा भी होता है, तो इसलिए हम दही का इस्तेमाल करेंगे। तो दही डालकर भी अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 2-3 मिनट के लिए इस मसाले को अच्छी तरह से भून लें। तो यहाँ पर देखें हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमने अपनी दालें इसमें डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कंगाल जो है वो भी इसमें डालेंगे, और यहाँ पर अब हमने इसको पकाना है। अभी आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा झाग नज़र आ रही है, लेकिन इसके पकने की निशानी ये होगी कि जब झाग ख़त्म हो जाएगी तो हमारा हलीम तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 1 चिकन क्यूब जो है वो हमने पहले डाली थी दालों में, और 1 चिकन क्यूब जो है वो हमने तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े करके वो डाल देनी है। टोटल 270 ग्राम था। और देखें कि कढ़ाई भर के जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलीम जो है वो बन रहा है। अब हम इसको पकाते हैं, और फिर इसमें 1-2 मसाले और डालेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो चख लें कि नमक वगैरह तो कम नहीं है। अगर नमक कम हो या मिर्चें कम हो तो आप डाल भी सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप दोबारा से जो है वो डाल नहीं सकते। तो यहाँ पर अब हम इसको उतनी देर पकाएंगे जब तक ये झाग जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती।
यहाँ पर देखें हमारे हलीम को पकते हुए 5 मिनट हो गए और ऑलमोस्ट हमारा हलीम जो है वो तैयार होने के करीब है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे, लेकिन आपने इसको हल्का सा पानी में मिक्स करके डालना है, अदरवाइज़ गुठलियाँ बन जाएंगी और आपसे हैंडल नहीं होंगी। तो मैं तो इसको हैंडल कर लूँगी, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया है। तो यहाँ पर अब हम इसको भी 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि पूरे हलीम के साथ इसका टेस्ट जो है वो भी अच्छी तरह से रच बस जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलीम जो है वो बनकर तैयार हो गया, क्योंकि आप देखें कि कोई झाग आपको इसके ऊपर नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि हमारा हलीम जो है वो पक गया है। अब हमने एक सब्ज़ मिर्च स्लिट करके डालनी है, काफ़ी सारा जो है वो सब्ज़ धनिया डालना है और इसे मिक्स करना है। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेइख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो हलीम को थोड़ा सा गाढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन गाढ़ा और पतला करना आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब हलीम ठंडा हो जाता है तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो अब आप इसको रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, चमचों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। और इसके साथ ये जो प्लेट में आप लोगों को चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें सब्ज़ पुदीना है और जूलियन कट अदरक है और चाट मसाला है और इसके साथ आपको तली हुई प्याज नज़र आ रही है। और ये प्याज जो है विदाउट घी के तली हुई है और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, अगर आप लोगों ने देखनी है तो उसे देख लें। बहुत ही मज़े की ये चीज़ है, आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर इन सारे जब आपने पेश करना है तो इन सारी चीज़ों को डालकर पेश करना है और साथ लीमू निचोड़ कर खाना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।